हम यहाँ पे करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कसेस वाई द आंसर मेक सेंस। यानी कि हमें इस आंसर को पी अपन क्यू के फॉर्म में करना है और हमारा आंसर जो भी आएगा, क्या हम अपने उस आंसर से सरप्राइज होते हैं? अगर हाँ या ना तो हमें अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक्स दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे देख रहा है x इक्वल टू 0.999। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 नंबर रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और 3 नंबर रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। बट यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पे सिंपल से हम लिखेंगे क्या, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 0.999 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा उसको सिंपल से लिख लेंगे। तो अगर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे बैक साइड हो जाएगा, यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.999। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, 10x माइनस 1 में क्या है, x दे रखा है। ठीक है, देन यहाँ पे दे रखा 9.999। ठीक है, देन 1 में क्या दे रखा है, 0.999। ठीक है, सिंपल से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 10x में से अगर x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 9x आएगा। ठीक है, क्योंकि 10x में से एक x माइनस हो चुका है। देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 9/9 आया है, तो इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको पता है x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 1 आया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बिल्कुल अजीब था, इतना बड़ा था, अलग टाइप का था, डिफिकल्ट था, तो बट आंसर सिंपल सा 1 आया है। तो यही हमें डिस्कस करना है कि क्या हम अपने जो आंसर, जो हमारा आंसर आया, क्या हम इससे सरप्राइज होते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे था क्या, 1/17। हम सिंपल से क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो 1 हम लिख लेंगे अंदर, देन 17 को हम बाहर लिखेंगे। हम ध्यान से देखते हैं कि 17 के टेबल में 1 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो ले लेंगे। लेकिन ये क्या, हम यहाँ पे देखते हैं कि 17 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हम क्या लगाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे, देन यहाँ पे कर देंगे इसको 100। अब बड़े ध्यान से देखना, 100 से कम यहाँ पे क्या आता है, 100 से कम यहाँ पे 85 आता है। कितनी बार में आता है, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर लिख लेता ताकि ईजी रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 100 से कम यहाँ पे 85 आता है, कितनी बार में, 5 बार में। यहाँ लिख लूँगा 5, देन हम यहाँ पे सिंपल से इसको माइनस कर देंगे 85 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 9 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो 1 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, सिंपल सा। अब हम यहाँ पे करते हैं कि देखते 17 के टेबल में 15 भी नहीं आता, तो पॉइंट लगा, एक जीरो ले लेंगे। 150 से कम यहाँ पे क्या आता है, 150 से कम यहाँ पे 136 आता है 8 बार में। यहाँ पे सिंपल से लिख लेंगे 8, देन यहाँ लिखेंगे 136, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और ये 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, पॉइंट लगाए, एक जीरो ले लेंगे। 140 से कम यहाँ पे क्या आता है, 140 से कम यहाँ पे हमारे पास आता है 136 आता है, कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। 8 बार में हम यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देंगे,
136 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, देन यहाँ पे हमारे पास 3 से 3 सब कुछ जीरो जाएगा, पॉइंट लगा 1 जीरो ले लेंगे, 40 आ चुका है। 40 से कम यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 34 आता है। कितनी बार में आता है, यहाँ पे 2 बार में आता है 40 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, 34 लिख देंगे, देन सिंपल सा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सिंपल सा 6 आएगा, ठीक है। पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, 1 जीरो ले लेंगे। 60 से कम यहाँ पे क्या आता है, 60 से कम यहाँ पे हमारे पास 51 आता है 3 बार में, 3 बार में हमारे पास यहाँ पे आता है 51, देन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने पे यहाँ पे सिंपल से हमारे पास आएगा 9, ठीक है। पॉइंट लगा 1 जीरो ले लेंगे। 90 से कम यहाँ पे 85 आता है 5 बार में, 5 बार में हमारे पास आता है 85, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल सा लिख लेते हैं 5। आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 17 के टेबल में 5 नहीं आता, सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट लगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 50। 50 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 51 3 बार में आता है, बट ये हमें उससे कम 50 है, तो 50 हमारे पास यहाँ पे 2 बार में आएगा, क्या 34 आएगा, 34 सिंपल सा लिख लेंगे। देन हम यहाँ पे करने वाले माइनस, तो यहाँ पे 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा, देन यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लगा है 160 हो जाएगा। 160 से कम यहाँ पे क्या आता है, देखते हैं यहाँ पे 153 आता है 9 बार में, यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देंगे 9 लिख लेंगे, देन यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे 34 2 बार में था, हमने इसको लिखा नहीं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 34 आया था। देन यहाँ पे 160 से कम हमारे पास क्या आता है, 153 9 बार में आता है, 9 बार में हमारे पास क्या आता है 153 आएगा, लिख लेंगे 153। देन हम माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा 1 जीरो लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 70। 70 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 68 आता है, 4 बार में क्या आता है 68 आता है। देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगा 1 जीरो लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 20। 20 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 17 आता है, कितनी बार में 1 बार में, 1 बार में आता है 17। देन माइनस करेंगे अगेन, यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाएगा 1 जीरो लेंगे 30 हो जाएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 34 है 2 बार में, तो 1 बार में अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 17, ठीक है। माइनस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, सिंपल सा यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे करते हैं, हमने यहाँ पे 3 ले लिया है, इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा 1 जीरो ले लेंगे। 30 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 30 से कम हमारे पास, हमने यहाँ पे माइनस गलत कर दिया है साइड से, 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा 13 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 17 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, जीरो लगाए, यहाँ पे जीरो के बाद पॉइंट लगाए तो हम जीरो ले लेंगे, 130 हो जाएगा। 130 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, चेक करते हैं, तो ये हम चेक करते हैं, यहाँ पे 119 आता है 7 बार में, 7 बार में हमारे पास यहाँ पे आता है 119, ठीक है। देन माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। हमारे पास 11 हो गया, पॉइंट लगा 1 जीरो ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 110। 110 से कम यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 102 6 बार में आता है, 6 बार में आता है 102, सिंपल सा माइनस करेंगे 8 आएगा, ठीक है। पॉइंट की वजह से जीरो ले लेंगे। 80 से कम हमारे पास यहाँ पे 4 बार में क्या आता है, हमारे पास 4 बार में हमारे पास 68 आता है। देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। देन यहाँ पे 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास 1, ठीक है। पॉइंट लगा 1 जीरो ले, हमारे पास ये हो जाएगा 120। 120 से कम हमारे पास क्या आता है, 7 बार में क्या आता है, यहाँ पे 119 आता है। देन माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेम नंबर आ चुका है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि हम 1 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ चुका है। यानी अगर हम इसके बाद डिवाइड करते तो हमारे पास जो आंसर है सेम रिपीट होता चल जाएगा, यानी कि ये नंबर रिपीट होने वाला है। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे बार का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने ब्लॉक के बाद जो है नंबर रिपीट होगा, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने ब्लॉक के बाद नंबर रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 नंबर के बाद जो है 16 ब्लॉक के बाद जो है नंबर रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेंगे, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17।